बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TWTFX। आज की वीडियो में हम करेंगे गोल्ड का डेली एनालिसिस के और वीकली भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीक हमने एनालिसिस अपलोड नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं कि इस वीक कौन कौन सी न्यूज़ आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग मंडे से अगर देखें तो आज के दिन हाई इम्पैक्ट जो USD की रिलेटेड न्यूज़ है ना, तो ये एम्पायर स्टेट जो है ना एक न्यूज़ आने वाले है 5:30 बजे। दूसरा जो न्यूज़ है वो 9 बजे है, फ्यूचर फॉल स्पीक। ठीक है, इस तरह आप ट्यूसडे को देख कैट का CPI न्यूज़ आ रहा है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर भी देख सकते 5:30 बजे ट्यूसडे को रिलेट सेल है। ठीक है, USD का है इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, रिटेल सेल से। अब इस तरीके के साथ वेडनेसडे को आप देख लीजिए, वेडनेसडे को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। थर्सडे को जो है ना आउट का जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, और अगर हम देखिए यूरो USD का जो है ना यूरो का हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, 5:15 बजे 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है USD का थर्सडे को। तो इसके ऊपर भी हाई इम्पैक्ट मतलब USD की जितनी पेयर है उसके ऊपर असर हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे के ऊपर कैट की न्यूज़ है। ठीक है, तो ये है इस वीक का फंडामेंटल व्यू। अब हम जो है ना यहाँ पर आते हैं और अपना टेक्निकल व्यू आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीकली से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीकली में अगर हम देखें तो मार्केट ने अपना एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो है ना बाई साइड की तरफ क्लोज किया, हैमर टाइप का कैंडल है। ठीक है, तो ये कैंडल अक्सर जो है ना बाई का साइन होता है, लेकिन इसको हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस जगह पर जो है ना प्ले कर सकते हैं, सपोर्ट के ऊपर हम इसको प्ले करते हैं। ठीक है, तो फिर ये हमें एक अच्छा खासा रिवॉर्ड देता है। ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी बनता है ना तो ये इतना एक्यूरेसी नहीं रहता। ठीक है, ये अक्सर फिर फेल भी हो जाता है। तो एक हैमर का कैंडल है और रेजिस्टेंस के ऊपर भी है। ठीक है, तो टेक्निकली तो एक बुलिश ट्रेंड जो है ना हमारे पास एक्टिव है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, लास्ट जो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर इसका हुआ है तो इस जगह पर हो चुका है। ठीक है, तो टेक्निकली मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है और यहाँ से भी एक बाइंग की आपको ट्रेड सेटअप दे सकते हैं। ये वीकली का इसमें एक व्यू है। ठीक है, लेकिन जो हम इसमें देखते हैं ना कि मार्केट अब स्टिल यहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो मैं टेक्निकली ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर इसमें ये वाला लूँगा। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट हाई लो है। ठीक है, अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, टेक्निकली मार्केट इस तरीके के साथ इसकी तरफ आ सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपना यहाँ पर डबल टॉप लगा दे। ठीक है, ये इसका डबल टॉप लग जाए, कोई स्पाइक वगैरह लगाकर फिर नीचे की तरफ आ जाए और अपने इसी डिमांड जोन को टच करके यहाँ पर हमें कोई कन्फर्मेशन दे और यहाँ से निकल जाए। ठीक है, ये इसमें एक अच्छा बाइंग की सेटअप होगा। ठीक है, अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसका रीज़न आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मार्केट जब भी अपसाइड जाता है तो वो अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर था। ठीक है, आई थिंक ये भी जो है ना इसने ब्रेक नहीं किया। एक मिनट मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अब ये हमारे पास जो है ना एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पूरा यहाँ से हाई लो। ठीक है, अब इस तरीके के साथ जो है ना मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, यहाँ पर इसने जो है ना अपना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लिया अपसाइड की तरफ। ये भी मिड वाला भी स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इसमें क्योंकि ब्रेकआउट इसके ऊपर हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जब तक मार्केट अपना ये वाला जो लो है ना इसको ब्रेक नहीं करता तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से दोबारा बाई साइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये हमारे पास डिमांड जोन होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर कोई स्पाइक वगैरह लगाकर डबल टॉप ट्रिपल टॉप और यहाँ तक आ जाए और यहाँ से फिर ये निकल जाए अपसाइड की तरफ। ठीक है,
ये इसमें एक बुलिश साइड की तरफ व्यू है, ठीक है मेरा। अब हम इसको जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आ जाइए यहाँ पर, अपनी वीकली का लो जो है ना वो मार्क करें, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर वीकली का लो मार्क करता हूँ, ठीक है, W लो, ओके। अब उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर इसमें वीकली का हाई मार्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इसको, हम इस हाई के आसपास इसमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, एक रिट्रेसमेंट तो हमें मिल सकता है, ठीक है। तो वीकली हाई, ओके, ये हमने लगा दिया, ठीक है। इसके ऊपर 2 लाइंस। अब टेक्निकली मार्केट जो है ना अगर इस हाई के आसपास आता है, ठीक है, इस वीक या आज के दिन, तो हम यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो जितना करीब यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ से बुलिश की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है, मार्केट में। तो ये पूरा इस वीक का हाई लो मैंने मार्क कर लिया। अब आ जाओ डेली के ऊपर, ठीक है। और आपको वैसे भी मैंने बताया कि एक रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर आप लोगों ने सेलिंग ही ढूंढना है, ठीक है, ना कि बाइंग आप ढूंढे, ठीक है। तो डेली के ऊपर आ जाओ। डेली में हम आपको दिखाते हैं कि मार्केट अपना यहाँ पर जो है ना ये इसने किया है हमारे पास एसएल हंटिंग, ठीक है, जिसको हम स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं, ठीक है। कि मार्केट ने यहाँ पर जितना लिक्विडिटी था वो सेल साइड की तरफ ये है, ठीक है, और बायर्स की स्टॉप लॉस मतलब जितने सेलर्स इसमें थे उन सब के सेल को हिट किया, ठीक है, और फिर मार्केट नीचे आया है, ठीक है। तो अब ये अपने एक हाई पॉइंट की ऊपर खड़ा है। तो जब भी मार्केट इस प्राइस पर आया है तो मार्केट सेल की तरफ आ चुके हैं, ठीक है, सेल साइड की तरफ। अब ये इसका तीसरा दफा है, ठीक है। या तो मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है, इस तरीके के साथ, तो फिर ये हमारे पास ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगी। अगर ब्रेक नहीं करता, ठीक है, तो नीचे आता है तो फिर इसका मैं टारगेट इस नीचे वाली जगह के ऊपर देखूँगा, ठीक है, इसका। तो अब हम जो है ना डेली के ऊपर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अगर आप डेली में देखें तो डेली में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेल का साइन आ चुका है, हैमर, ठीक है। तो जब भी आपको एक बुलिश ट्रेंड में हैमर नज़र आ जाए तो ये एक रिवर्सल का साइन होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अक्सर ये मार्केट को बहुत ज़्यादा गिरा देता है, ठीक है। मैं आपको पिछले हिस्ट्री में भी दिखा सकता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ना मार्केट ने इसको गिरा है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में ये होगा ज़रूर कि हमने इसको देखा है। अच्छा ये देखो यहाँ पर इस हैमर को देखो कितना मार्केट यहाँ से गिर चुका है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी बुलिश ट्रेंड में एक हैमर नज़र आ जाए ना तो ये एक बेरिश का जो है ना ट्रेंड कंटिन्यूशन का निशान होता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। लेकिन कैसे नीचे आएगा उसको हम यहाँ पर टेक्निकल देखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसी जोन के एरिया के आसपास जो है ना हमने एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। अगर हमें मिल जाए तो फिर हम इसको यहाँ तक सेल करेंगे, ठीक है, डेली के अकॉर्डिंग। इस वीक ये पूरा हमारे पास सेलिंग का एरिया होगा। अब आ जाओ एच पावर की तरफ। एच पावर में हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका था, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है वो हम लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, अपसाइड की तरफ। ये हमारे पास एच पावर में ट्रेंड बुलिश की तरफ है, ठीक है। अब टेक्निकली हमारे पास ये एक जोन है, ठीक है। अब मार्केट में हमारे पास दो किस्म के पैटर्न बनते हैं एक बुलिश ट्रेंड में, ठीक है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग काम करते हैं। या तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना दे, ठीक है, तो फिर ये अपसाइड की तरफ निकल जाए, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाएगा। या मार्केट इस तरीके के साथ करे कि अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करें, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को इग्नोर करें, ठीक है, और इस सपोर्ट एरिया से जो है ना अपने लो से उठ जाए, ठीक है। तो ये एक अच्छा सेटअप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिस्टोरिकल सपोर्ट की एरिया से ये उठ जाता है, ठीक है। तो इस केस में मार्केट ने एक काम किया कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है,
उसके बाद उसी स्ट्रक्चर के रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और अब साइड की तरफ निकल है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट ने हमें आज के दिन, अभी मैं देखता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, अगर कोई कंफर्मेशन दे दिया इस डबल टॉप के ऊपर, तो हम इसको सेल कर सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट पकड़ सकते हैं और यहाँ से हम इसमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके के साथ हो जाएगा। फिर अब मैं आप लोगों को यहाँ पर, तो ये हमारे पास H4 का व्यू है। ठीक है, H4 में हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा फिबोनाची का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा एरिया हमारे पास अच्छा है। तो सबसे बेहतरीन एरिया हमारे पास ये वाला निकल रहा है। ठीक है, जो कि ये जोन ऑलरेडी हमारे पास डिमांड जोन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक बाइंग जोन की जो है ना तरह आपको मार्क करते हैं। ठीक है, ये फिबोनाची का भी जो है ना जोन है और हमारे पास डिमांड जोन भी निकल रहा है। ठीक है, तो टेक्निकली ये हमारे पास एक बाइंग जोन हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। और एग्जांपल मार्केट यहाँ पर आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ठीक है, हालांकि मिलना भी चाहिए, ये एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, ये H4 का व्यू है। ठीक है, अब हम जो है ना यहाँ पर देखते हैं एक और चीज़। ठीक है, ये तो H4 का व्यू है। ठीक है, सेकंड मार्केट के पास ये अपना एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट बाई साइड की तरफ निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पूरा एक जोन है हमारे पास, बुलिश जोन है। तो अगर मार्केट अपने इस डिमांड जोन को, बाइंग जोन को फेल करते हैं तो फिर अपने इसी सपोर्ट जोन से उठ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ H1 के ऊपर आते हैं हम। ठीक है, तो H1 में हम अगर आपको दिखा दें। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ये एक अपने डिमांड जोन का हमने H4 का एरिया मेंशन किया है और इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये एक H1 का डिमांड जोन है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ स्पाइक लगाए और निकल जाए। ये एक अच्छा सेटअप हमारे पास इस तरीके के साथ H1 में बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी H1 का सेटअप है। ठीक है, तो अब हम जो है ना छोटे टाइम फ्रेम की मज़ीद जाते हैं। ठीक है, 30 मिनट को देखते हैं। 30 मिनट में भी वही सेम है। अब 15 मिनट में अगर हम आपको दिखा दें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक माइनर सा जो है ना इंटरनली स्ट्रक्चर, सॉरी, ये तो F15 का मेजर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, और उसका जो है ना नीचे की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। ठीक है, तो अब जब तक टेक्निकली 15 मिनट में ये हाई ब्रेक नहीं होता तो मार्केट दोबारा सेल साइड की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, लाइन चार्ट के ऊपर आ जाओ। लाइन चार्ट में अगर आप देखें तो ये आपके पास एक हाई एंड लो है। ठीक है, अपना ये एक स्ट्रक्चर इस टाइप की तरफ ये बन चुका है इसमें। तो टेक्निकली 15 मिनट में अपना स्ट्रक्चर इसने शिफ्ट किया सेल साइड की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, ये लो ब्रेक हो चुका है। अब हमारे पास इसमें जो है ना एक चीज़ है कि ये एक 15 मिनट का वैलिड हाई है। ठीक है, और स्ट्रक्चर का जो है ना एरिया है। ठीक है, अब 15 मिनट का वैलिड हाई है ये। ठीक है, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। ठीक है, अब इस पूरे तरह जो है ना मैं इसको 15 मिनट तक ले आता हूँ। ठीक है, इस तरह आप लोग भी करो ताकि आप लोगों की भी चार्ट जो है ना वो क्लीन नज़र आ जाए। ठीक है, अब 15 मिनट का ये हाई रेजिस्टेंस प्राइस है हमारे पास। अब जब तक मार्केट इस हाई के आसपास हमें मिलेगा। ठीक है, आज के दिन थोड़ा अपसाइड की तरफ हमें मिल जाए। ठीक है, इस तरीके के साथ, तो फिर हम इसमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस जगह तक। ठीक है, ये हमारे पास एक अच्छा सेटअप होगा फॉर सेलिंग। ठीक है, अब अगर हम दिखाए आपको तो मार्केट ने हमें जो है ना एक अच्छा सेलिंग दिया भी है ऑलरेडी। लेकिन अब हम जो है ना इसको छोटे टाइम फ्रेम की तरफ मज़ीद लेकर जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट के ऊपर देखते हैं। तो 5 मिनट में हम इसको अभी थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है यार, मैं आप लोगों को जो है ना अभी इसमें जो करंट मेरे पास रिजल्ट है ना, अगर आपको आज के दिन जो है ना मार्केट
दोबारा इस साइड की तरफ ऊपर नज़र आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा स्पाइक वगैरह कर या कंफर्मेशन M1 में आपको दे